अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुमे की नमाज़ मुकम्मल हो चुकी और मुसलसल बरसात होने की बुनियाद पर मौसम थोड़ा सा ठंड है, जिसकी बुनियाद पर मैंने ये सदरी पहन ली है। आपके सामने मैं लाइव इसलिए आया हूँ क्योंकि आज एहतजाज दर्ज कराने की आखिरी तारीख़ है यकसा सिविल कोड से मुताल्लिक़। शायद कि आप में से हमारे जो अहबाब हैं उन्होंने अपनी मस्जिदों में बयान किया होगा और इस मौजू को छेड़ा होगा और लोगों से दरख्वास्त की होगी कि वो यकसा सिविल कोड के बारे में एहतजाज दर्ज करवाएं। और यकीनन जब मैंने यहाँ पर बयान किया, अपने इलाके में बयान किया है, तो बहुत सारे वो लोग जो जहालत से पुर थे, उनको इन बातों का इल्म नहीं था कि इसकी संगीनी मालूम नहीं थी कि यकसा सिविल कोड अगर लागू कर दिया जाए तो क्या उसके असरात मुरतब होंगे और हमारे इस्लाम पर क्या असर पड़ेगा। ख़ासतौर से जो कुरान हमारे हाथ से, कुरान के जो फ़रामीन और अहकामात जो हैं वो यकसर मिटा दिए जाएंगे। इन चीज़ों को मैंने वाज़ह करके जब बताया है तो कई नौजवान और बूढ़े हमारे पास मोबाइल लेकर आए और हमने यकसा सिविल कोड बल्कि लॉ कमीशन ने जो राय मांगी है, हमने यहाँ से राय उनको भेजी। तो अगर हमने यहाँ मसलन 5 लोगों के मोबाइल से उनकी तरफ से राय पेश की है। अगर हर मस्जिद में या हर हम जैसे लोग, हमारे जैसे नौजवान अगर इस काम को संभाल ले तो 12 बजे से पहले जो 12 बजे रात आने वाली है उससे पहले कुछ हम कर सकते हैं। ख़ास तौर से सरज़मीन उत्तर प्रदेश के सीधे कर रखो ना, ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के बाशिंदगान से मैं इल्तिजा करता हूँ, जो सबसे बड़ा स्टेट, सबसे बड़ा सूबा है और 11 तारीख़ तक, 11 जुलाई तक सिर्फ 6% आपकी तरफ से वोट पर राय पेश की गई थी। ये अफसोस की बात है, जबकि सरज़मीन उत्तर प्रदेश हर चीज़ में आगे रहने वाले सरज़मीन, वहाँ के उलमा आगे रहने वाले, वहाँ की गुफ्तगू मजबूत, वहाँ की राय मजबूत, वहाँ से हर चीज़ पास होती है। तो ऐसे मौके पर वहाँ के लोगों को, ख़ासतौर से मुसलमानों को, और मुसलमानों के साथ साथ हम गैर मुस्लिमों से भी दरख्वास्त करते हैं कि अगर ये कोड नाफिज कर दिया जाता है यकसा सिविल कोड, तो सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान परेशान होंगे, मुसलमानों के अलावा आप भी परेशान होंगे। शुमाली और जनूबी इंडिया के दरमियान जो हंगामा बपा होगा और जो खून बहेगा वो आप देख रहे हैं अपने फ्यूचर में, ज़बरदस्त हंगामा बपा होगा अगर ये कानून लागू कर दिया जाए। तो सिर्फ इसमें मुसलमान नहीं पीसे जाएंगे, इसमें जो हैं सब पीसे जाएंगे। लिहाजा जो हमारे बिरादरान वतन हैं, हिंदू भाई भी हैं, सिख भाई, ईसाई भाई हैं, वो भी अपनी तरफ से राय पेश करें और ख़ासतौर से मुसलमानों को अपनी राय पेश करनी चाहिए, क्योंकि हमें इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन से ज़रा मोहब्बत, इस मुल्क का जो दस्तूर और आइन है, आर्टिकल 25 और आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो आर्टिकल्स हैं, हमें जो दस्तूर हिंद है हमें इससे ज़्यादा प्यार है। हाँ, मुसलमानों ने यहाँ पर खून बहाया, मुसलमानों ने कुर्बानियाँ पेश की हैं, लिहाजा जो दस्तूर और आइन तैयार किया गया इससे हमें लाड और प्यार है। इसी बुनियाद पर इसका एहतजाज हम करते हैं और एहतजाज दर्ज करवाते हैं और मजबूत आवाज़ में एहतजाज दर्ज करवाते हैं। और हमने तो अपनी तरफ से और कई नौजवानों की तरफ से उनके मोबाइल से राय पेश कर दी है। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग भी आगे आएँ और एक आदमी भी अगर अपनी जिम्मेदारी ले लेते हैं, 5 अफराद की, इंशाअल्लाह हमारा फ़ीसद और हमारा % बढ़ सकता है। अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।